तेलंगाना के ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवर सिस्टम, इरिगेशन जिसको बोलते हैं, उर्दू में आबपाशी बोलते। तो क्यों तेलंगाना के ज्योग्राफी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गोदावरी नदी के बारे में, गोदावरी रिवर के बारे में। तो गोदावरी रिवर क्यों पढ़ना? क्योंकि चाहे आप जो भी एग्जाम लिख रहे हैं, लेकिन उसमें पेपर वन जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें इरिगेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इरिगेशन जो आबपाशी तेलंगाना के ज्योग्राफी को समझने में सबसे अहम रोल प्ले करता। अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होती कि तेलंगाना, चूंकि एक आज भी तेलंगाना में जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को चलाने वाला एग्रीकल्चर है। यानी तेलंगाना एक्चुअल में क्या है, एग्रीकल्चर से चलता। लोग बोलते आईटी से भी चलता, लेकिन आईटी जो जो हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तक है वो एक लिमिटेड है, अभी उतना ज्यादा नहीं है कि पूरे स्टेट को चलाए। वैसे चलाने का दम जो है अभी आईटी में नहीं है। इंडस्ट्रीज भी उतने उतने ज्यादा नहीं है कि मतलब 50% से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर चलता पानी से। और पानी मिलता कहाँ से? नदियों से, इरिगेशन से। उस पर्सपेक्टिव में आपको गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी रहता। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोदावरी रिवर क्या है और वो कहाँ से मतलब निकलता। पहले तो इससे पहले के जो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आपके जहन में ला लेता हूं मैं, और वी विल मूव अहेड। तो इस बात को आप जहन में रखिए कि इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इरिगेशन जो आप पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी में आता। तो इरिगेशन गोदावरी क्या है, इरिगेशन आबपाशी के लिए, और आबपाशी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी तेलंगाना। ये सारी चीजें जरूरी है इसको एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए जाना। तो अब क्या है, तेलंगाना में दो बड़े नदियां हैं, वैसे तो कई है, लेकिन एक गोदावरी है, दूसरा कृष्णा है। और गोदावरी रिवर कहाँ से मतलब ओरिजिनेट होता, उसका असल जो है महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से। अब आपको बताता हूँ, प्लीज अभी जो कंटेंट मैं शेयर किया, मैं थोड़ा सा गौर से देखिए, 1 मिनट। तो अभी ये क्या है, गोदावरी जो रिवर है ये त्रयंबकेश्वर, ये कहां पर है? नासिक डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न घाट बोलते। एक पहाड़ों का जो एक सिलसिला है उसको वेस्टर्न घाट बोलते, जो कि हिंदुस्तान के मगरिबी जानिब है। एक जैसा मैप रहता ना, तो लेफ्ट साइड में कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल रहता ना, तो ये वेस्टर्न घाट रहता। और जो इधर जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा रहता, ये ईस्टर्न घाट रहता। तो वेस्टर्न घाट मतलब महाराष्ट्र की तरफ से जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहां से शुरू होता है ये। और यह देखिए महाराष्ट्र, और गोदावरी फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकलता और वहां से बहता और एंटर्स तेलंगाना, तेलंगाना में दाखिल होता। कहां पर? कुंदाकुर्ती इन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के कुंदाकुर्ती गांव में दाखिल होता, वो एंटरिंग पॉइंट है ये। फिर उसके बाद ये बासरा की तरफ जाता जो निर्मल डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद वो श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो पोचमपाड़ू के नाम से भी मशहूर है वहां पर पहुंचता, और वहां पर एक प्रोजेक्ट है जहां पर पानी हम लोग स्टोर करते, क्योंकि जैसा जैसा नदी में ज्यादा पानी आता तो स्टोर करने के दो फायदे रहते। एक तो ये है कि उसको आप स्टोर करके जो है उसको एक लिफ्ट इरिगेशन, लोगों को पानी पहुंचा सकते, पीने के लिए पहुंचा सकते, और जो इंडस्ट्रियल जरूरतें रहती, जो सनातों की जरूरत रहती उसको पूरा करते डैम बना के। फिर इसके अलावा बिजली भी बनाते, करंट बनाते उससे। तो अलग अलग मकसद रहता। मैं एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बनाने के कई मकासद रहते। तो फिर उसके बाद ये निर्मल और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मतलब निजामाबाद, फिर जगित्याल, मंचिरियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोत्तागुडेम से होते हुए पापी कोंडलू, पापी हिल्स बोलते हैं उसको, जो आपके बिल्कुल बॉर्डर की तरफ आता है आंध्र प्रदेश के। वहां से फिर पापी कोंडलू से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाता, और पोलावरम में एक प्रोजेक्ट है जो अभी बन रहा। ये पोलावरम जो है तेलंगाना और आंध्रा का बॉर्डर है, वहां से आंध्र प्रदेश में दाखिल होता। फिर वहां
जाके जो है ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी, यानी जो मगरिबी तरफ है, वेस्ट की तरफ है, वो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, और जो ईस्ट की तरफ है वो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। फिर वहां से राजमंड्री बोल के एक बहुत बड़ा शहर है, वहां पर उस शहर से होते हुए 5 मेजर ब्रांचेस, शाखों में तकसीम होके बे ऑफ बंगाल, जिसको बोलते हैं खलीज बंगाल, उस समंदर में चले जाता। इस तरह से अब आपको एक बात बताता हूं मैं कि अब आप लोग गौर से सुनिए। तेलंगाना में, महाराष्ट्र से निकलता, तेलंगाना में आता और तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्ट से गुजरता, फिर आंध्रा में जाता, और आंध्रा में जो है ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी से होते हुए ये 5 लास्ट में, मतलब समंदर में जाके कई, अब आप सोचिए हमारे लिए पानी कितना अहम है, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, पानी जमा करने का, स्टोरेज का पैसा नहीं है हमारे पास, हम प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए, इसकी वजह से हजारों टीएमसी, जो कई, जिसको बोलते हैं ना आपके कई मतलब कई टनों का पानी, टीएमसी अगर मैं बोलूं तो 1000 मेट्रिक क्यूब टीएमसी, 1000 मेट्रिक क्यूब, ट्रिलियन, सॉरी 1000 नहीं, ट्रिलियन मेट्रिक क्यूब। अब बिलियन से ट्रिलियन, 100 करोड़ को बिलियन बोलते, फिर उससे आगे ट्रिलियन है, तो ट्रिलियन मेट्रिक क्यूब पानी जो है समंदर में जाया हो जाता। वजह क्या है? हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सक रहे। बस ये बेसिक बात याद रखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल करूंगा कि क्या यहां तक, ट्रिलियन मेट्रिक क्यूब, 1000 नहीं, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्या ये यहां तक क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है, शुक्रिया। तो आप लोग थोड़ा सा जवाब दीजिए, 2-4 लोग नहीं, 40 लोग हैं माशाल्लाह, 40 लोग। ये रिकॉर्ड है मेरे क्लास का, आज तक कभी नहीं आए, तो वो सर आपकी दुआ का सर आपकी दुआ का असर है। माशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। बट हम लोग जो है फोकस मोर ऑन क्लास, ठीक है। अब क्या है, ये चीजें बेसिक बातें आप लोगों को मालूम है, जैसा आप बताए कि कोई डाउट नहीं है। अब क्या है कि एक नदी के कई शाखें भी बनती, शाखें मतलब एक नदी है और कुछ ऐसा है कि कुछ पहाड़ी इलाका है, तो उसकी एक शाख बन गई, उसको बोलते हैं ब्रांचेस। तो अब आप देखिए, ये गौतमी एक शाख है, ये सिर्फ पढ़िए और खाली पढ़िए और अपने मुताले में रखिए, अपने मालूमात में रखिए, रट लगाना याद रखना जरूरी नहीं है, बस आपको पढ़ा दे रहा हूं मैं, लेकिन अब तक जो मैं पढ़ाया वो समझना बहुत जरूरी है। तो ब्रांचेस ऑफ गोदावरी क्या है? गौतमी, विशिष्टा और वैनतेया, तुल्या, भरद्वाजा, ये ब्रांचेस है अलग अलग जगह पे। और आप गौर करिए, ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जा रहा, खलीज बंगाल एक समंदर है, उस समंदर में जाके मिल जा रहा। इसी तरह बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ये सारे चीजें बे ऑफ बंगाल यानी खलीज बंगाल में जाके जो है मिल जा रहे हैं। अब आपको एक चीज बताता हूँ, अब आप पूछेंगे, मैं आप लोगों को एक मैप बताता हूँ। ये तेलंगाना के गवर्नमेंट जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है तेलंगाना का, उस इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक मैप मैं आपको शो करने वाला हूँ, ठीक है, अच्छे से देखिए, मैं जूम भी करता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। ये आप लोगों के सामने एक मैप है, ठीक है, ये मैप है। ये तो ये तेलंगाना है हमारा, मेजर मीडियम प्रोजेक्ट्स ऑफ तेलंगाना, ये देखिए है। तो ये हमारा महाराष्ट्र है, जो मैं रेड कलर में लगा रहा हूं, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। और यहां पर जो निशान लगा रहा हूं, ये जो है आपका गोदावरी है, ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र है, यहां तक महाराष्ट्र है, ये भी महाराष्ट्र, लेकिन ये पूरा महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना का बॉर्डर है। अब आप देखिए, ये निर्मल है, ये आदिलाबाद है, ये कोमरम भीम डिस्ट्रिक्ट है, ये मंचिरियाल है, ये निजामाबाद है, ठीक है। हैदराबाद बिल्कुल इधर है, नीचे है, इस तरफ है। तो अब ये पूरा महाराष्ट्र है, ये जहां जहां रेड लगाया निशान में। और अब ये क्या है? गोदावरी नदी है, ये जो ब्लू कलर का निशान लगा, ठीक है। और आप देखिए, यहां पर छत्तीसगढ़ भी है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो आप ये ब्लू कलर का, एकदम स्काई ब्लू कलर का जो निशान है, ये गोदावरी नदी है। और ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तेलंगाना, मतलब एक जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा, केसीआर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे चीफ मिनिस्टर का। तो अब हम नीचे आएंगे, तो इफ आई टेक
एक सेकंड। तो ये आपका, मैं आपको बता रहा हूं कि, और अपने निजामाबाद में यहां से जो एंटर होता, ये गोदावरी यहां से है, यहां से भी एंटर होता, ऊपर से भी एंटर हो रहा, देखिए, ठीक है। लेकिन जिस गोदावरी की हम बात कर रहे हैं वो यहां से है, यहां से, ये आप देखिए अली सागर है, ये गोदावरी है, आप दिख रहा ना है सर ब्रांचेस जी, क्या बता रहे हैं आप? ब्रांचेस की स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, बहुत बड़ा इमेज है ये, ठीक है, इसको आप अच्छे से जूम करना पड़ता। सो डोंट फोकस, बस एक मैप जहन में रखिए, ठीक है, मैप के हिसाब से चलिए, ज्यादा डीप मत जाइए, बस आप समझिए, मैं बहुत आसान करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो ये आपका गोदावरी है जहां से हम पढ़ने वाले हैं, और ये यहां से, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये आपका अली सागर, ये पूरा जगतियाल, ये पूरा जो है SRSP प्रोजेक्ट, एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट, ये आपका अन्नारम प्रोजेक्ट, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये भी गोदावरी है, ये सब गोदावरी से, ठीक है। अलग अलग रास्ते हैं, ब्रांचेस जिसकी बात करें हम, ठीक है। इसको ट्रिब्यूटरीज भी बोलते हैं कि इतने कई को है सर, दो दो अलग अलग रास्तों से क्यों है, तो कोई ट्रिब्यूटरीज होते, कुछ ब्रांचेस होते, तो नदी तो एक है लेकिन उसकी शाखें अलग अलग है, तो ये है। फिर उसके बाद ये आपके मेडीगड्डा प्रोजेक्ट है ये, फिर यहाँ से आपके ये जयशंकर डिस्ट्रिक्ट भोपालपल्ली है, फिर उसके बाद हम भद्राद्री डिस्ट्रिक्ट में आ रहे, फिर उसके बाद आपके ये जो है ना एर्रा एर्रा कालुआ सागर है, जो मतलब ये प्रोजेक्ट है। फिर इस तरह से ये आंध्र प्रदेश में चले जा रहा है, ये जो है आपको बताता हूं आपको मैं अभी, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये जो जा रहा ना ये आंध्रा में चले जा रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको जो है इधर से और इधर से गोदावरी नदी है, मतलब चाहे वो निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, मंचिरियाल, पेदपल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुडेम, और उसके नीचे जो है ये तो बॉर्डर है, भद्राद्री कोत्तागुडेम हमारा बॉर्डर है। तो बहरहाल इसके नीचे जो है लंकावरम, ये खम्मम डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ कुछ मिलता है आपको, ये वहां से होते हुए आपका ये भद्राद्री कोत्तागुडेम डिस्ट्रिक्ट से भद्राचलम वगैरह से होते हुए आंध्रा में जाता, और इधर जो है कुछ कुछ आपको ब्लू कलर के लाइंस मिल रहे, देखिए छोटे छोटे छोटे, ये भी जो है उसके छोटे छोटे शाखे हैं, और ये खम्मम डिस्ट्रिक्ट में भी एंटर हो रहा है, ये खम्मम डिस्ट्रिक्ट, ये भद्राद्री डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों मिलते आंध्रा से, ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं कि एक कई अजला को जो है गोदावरी पे जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या है कि हम अपने लेसन की तरफ बढ़ेंगे अब आगे। तो अब ये क्या है कि अब आपको बता दिया कि एक कई अजला जो है हमारे तेलंगाना के गोदावरी रिवर पे डिपेंड है, और आपको एक चीज बताना भूल गया, फिर बाद में फिर भूल जाऊंगा मैं, तो इंटरेस्टिंग है, बताता हूं। ये ऊपर का गोदावरी है, ठीक है, ऊपर जितना भी मैं बताया रेड मार्क लगा के ये गोदावरी है। अब मैं क्या करता हूँ कि ग्रीन मार्क लगा के कृष्णा बताता हूँ, क्योंकि ऊपर जो है नॉर्थन तेलंगाना में गोदावरी है, नॉर्थ से हो, ये ऊपर का जो है ये नॉर्थ है, और ये जो है ईस्ट तेलंगाना है, और ये वेस्ट तेलंगाना है, जो ये जो है वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये क्या है साउथ तेलंगाना है, मैं आपको बता रहा हूं ये साउथ तेलंगाना, ये कृष्णा नदी है, ठीक है, ये कृष्णा है, या दिख रहा कृष्णा बोल के यहाँ लिखा हुआ है, और ये पूरा जो है जोगुलांबा, गद्वाल, और आपके नागर कर्नूल, और इसमें आपको कुछ कुछ नदियां हैदराबाद तक भी आते, मूसा नदी, और ये नागार्जुन सागर, फिर पुलिचिंतला प्रोजेक्ट, ये आंध्रा में चले गया, और इधर से होते हुए विजयवाड़ा चले गया, और वहां से खत्म, ये आपको दिख रहा है, ये कृष्णा नदी है, ये कौन सी नदी है, कृष्णा, ठीक है, दरियाए कृष्णा, और ऊपर जो है जो रेड कलर का निशान लगाया ये गोदावरी है, ठीक है। ये दोनों नदियों पे हमारा डिपेंड रहता, तेलंगाना इज टोटली डिपेंडेड ऑन दीज टू रिवर्स, ठीक है। अब हम लोग अपने लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि कुछ चीजें ये है कि मैं आपको जैसा मैप में बता दिया, कई चीजों का खुलासा हो गया। तो गोदावरी के अस्सलाम वालेकुम सर, आज की टॉपिक क्या है?
गोदावरी रिवर है। ओके, नहीं सर परसों हो गया था ना, तो फिर से नहीं नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे। उसका कंटिन्यूएशन है, उसका कंटिन्यूएशन है। ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट उसका कंटिन्यूएशन है, क्योंकि कुछ गैप आ गया था तो मैं कुछ चीजें रिवीजन कर रहा हूँ। ओके, सो तो गोदावरी के राइट साइड में जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो निजामाबाद, जगतियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुडेम। ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो है वो निर्मल और मंचिरियाल है, याद रखिए। अब क्या है कि ट्रिब्यूटरीज जिसको बोलते हैं ना, जो एक नदी से निकल के एक दूसरी नदी बन जाती, ठीक है, वो है ये। तो हम वैसे तो महाराष्ट्र में है, लेकिन हम सिर्फ इंद्रावती, ये आपके तेलंगाना छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में आता है इंद्रावती। आप मैप में देख सकते हैं, मैं आपको वो मैप भी जरूर शेयर करूंगा हमारे ग्रुप में। जो है, जो लोग मेंबर हैं जरूर देखिए, और जो नहीं है प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट करिए, मेरा नंबर आपको शेयर करता हूं मैं, तो उस ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मंजीरा नदी है, पेनगंगा है, शबरी नदी है, पेद्दवागु नदी है, वर्धा नदी है, मानेर नदी है, प्राणहिता नदी है, किन्नरसानी और वैनगंगा और सीलेरू, ये आंध्रा में आता है। सीलेरू आंध्रा में है, ये वैनगंगा, किन्नरस ये पूरे तेलंगाना में है। और एक चीज ये है कि ये तो खैर उतना अहम नहीं है, आपके पास पीडीएफ है तो आप पढ़ लीजिए उसका। जो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, तेलंगाना में जो कैचमेंट एरिया है वो 59% है। कैचमेंट एरिया मतलब चूंकि एक नदी को पानी, एक नदी चलती बारिश के पानी से, और इसके अलावा जो मौसम सरमा में जो आपको सर्द क्या बोलते हैं उसको, कहर जो चलता, उससे भी जो है पानी बनता। तो जो कैचमेंट एरिया, जिस पहाड़ी से पानी बह के जो है नदी में आता, और जिस पहाड़ से जो है जो भी बर्फ रहता, या जो भी जो मौसम सरमा में जो भी कहर बरसता, उसके जरिए से भी पानी बहता। तो जहां जहां से नदी में पानी जमा होता उसको कैचमेंट एरिया बोलते। ठीक है, यानी आप समझिए, एक मैप बता रहा हूँ कि एक पत्ता है समझिए, और ये बीच में नदी है, तो समझिए यहाँ पहाड़ है, यहाँ झाड़ है, दरख्त है, जो भी है, ये सब कैचमेंट एरिया आता। ठीक है, ये नदी है समझिए, गोदावरी नदी है। ठीक है, ये जो भी है ये कैचमेंट एरिया रहता। ठीक है, तो तेलंगाना में इसका कैचमेंट एरिया इतना है। ठीक है, अब क्या है कि द प्लेसेस वेयर द ट्रिब्यूटरीज जॉइन गोदावरी, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए कि वो छोटी नदियां जो गोदावरी में जहां शामिल होते, जैसा कडेम रिवर है, वो कहाँ शामिल होता, पशुपुला गांव, खानापुर मंडल निर्मल में। मंजीरा ये कहा, रेंजल मंडल निजामाबाद में। हरिद्रा ये रेंजल मंडल निजामाबाद में। इंद्रावती जयशंकर भूपालपल्ली में। मानेर जो ट्रिब्यूटरी है, एक जो बड़ी नदी की छोटी नदी है, ये कहाँ ज्वाइन होता गोदावरी में, महादेवपुर, जयशंकर, भूपालपल्ली, किन्नरसानी, शबरी, सीलेरू, भद्राद्री, कोत्तागुडेम में। ठीक है, अब और एक चीज है कि यहाँ एम आई क्लियर, यहां तक क्लियर है या नहीं है? एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, इज इट क्लियर टिल नाउ, या कोई डाउट है? यस सर, क्लियर सर। अच्छा क्लियर सर। ठीक है, और कोई क्लियर सर। यस सर, क्लियर सर। ठीक है, थैंक यू। अब क्या है, एक चीज ये है कि जो पुष्कर बोलते, पुष्करम बोलते, हिंदुओं के पास क्या होता है कि गोदावरी नदी को हर 12 साल में गोदावरी पुष्कर बोल के एक वो लोग उस नदी की पूजा करते, और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, मतलब एक त्योहार रहता है, वो स्टेट की तरफ से सेलिब्रेट होता हो। तो गोदावरी पुष्करास आर सेलिब्रेटेड फॉर एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल में मनाते। पहले 2002 में हुआ, उसके बाद 2014 में मनाया गया। ये गोदावरी पुष्कर हर 12 साल में मनाया जाता, और यहाँ पर लोग आते, डुबकी लगाते, और लोग ये मानते कि भाई हमारे गुनाह माफ होते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फेथ, ठीक है, अब आप लोग जानते। अब क्या है कि गोदावरी महापुष्कर भी होता है, एक पुष्कर रहता है, एक महापुष्कर, जो हर 144 साल में मनाया जाता। ठीक है, महापुष्कर, जो कि तेलंगाना बनने के बाद 14 से 25 जुलाई 2014 में मनाया गया, 2015 में मनाया गया।
फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, यानी तेलंगाना बनने के बाद 2014 में 14 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक महापुष्कर मनाया गया। ये एक मतलब कल्चर के हिसाब से, तेलंगाना स्टेट के कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे। और गोदावरी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेलंगाना ज्योग्राफी का, सो कोई भी एक पॉइंट आप लाइट मत लीजिए, ठीक है। अब क्या है, गोदावरी नदी पे जो प्रोजेक्ट्स बनाते, इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स बनाते, उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। मीनवाइल कुछ लोग, पुष्करा कब सेलिब्रेट हुआ था लास्ट टाइम? 2014 में सेलिब्रेट हुआ था लास्ट टाइम। हर 12 साल में एक बार मनाते, और हर 144 साल में महापुष्कर मनाते, वो भी 2014 में मना दिए, ठीक है। स्टेट फॉर्मेशन होने के बाद 14 से 25 जुलाई 2015 तक, ठीक है। अब क्या है कि गोदावरी रिवर पे जो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है वो हम पढ़ेंगे। तो एक जयकवाड़ी प्रोजेक्ट, ये अपना महाराष्ट्र में है, तो हमारे लिए कोई अहम नहीं है, लेकिन ये बाबली प्रोजेक्ट, ये बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा मतलब मुतनाजा प्रोजेक्ट है, कंट्रोवर्सी है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, महाराष्ट्र से अपने को पानी आ रहा तेलंगाना में, तो प्लीज म्यूट करिए। महाराष्ट्र से तेलंगाना में पानी आ रहा, तो महाराष्ट्र से तेलंगाना में पानी आ रहा, लेकिन महाराष्ट्र में एक प्रोजेक्ट बना के अगर पानी को रोके, पानी मतलब एक प्रोजेक्ट बना दिए जहां पर पानी जो है एक जिसको बोलते हैं ना सतही इलाकों में जमा हो जा रहा, तो तेलंगाना को जो पानी फ्लो होना है, जो बहाव है, वो कम हो जाता। तो बाबली प्रोजेक्ट वही है कि ये महाराष्ट्र में मौजूद है, लेकिन ये महाराष्ट्र और तेलंगाना स्टेट के बॉर्डर पे मौजूद है। तो बॉर्डर पे मौजूद है, तो बॉर्डर पे बनाए, तो इसका मतलब तेलंगाना को जो पानी मिलना है वो कम हो जाता। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में जो लड़ाई होती, आंध्रा से हमारा झगड़ा है, तेलंगाना से झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? आंध्रा से हमारा झगड़ा ये है कि आंध्रा वाले पोलावरम प्रोजेक्ट बना रहे, और आंध्रा वाले ये बना के क्या करते, ज्यादा से ज्यादा पानी अपनी तरफ खींच लेते, और आंध्रा वाले हम पे इल्जाम ये लगाते कि हमारे पास आने से पहले ये लोग प्रोजेक्ट्स बना के ये लोग जो है पानी को रोक ले रहे हैं, और हमारे पास जो जायज हक है वो हमारे पास बहराने नदी का पानी। तो ये बोलते आंध्रा का तेलंगाना के साथ, तेलंगाना का आंध्रा के साथ, और तेलंगाना का महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र का तेलंगाना के साथ। ये क्या है, जो वाटर कंट्रोल क्या बोलते हैं इसको, वाटर डिस्प्यूट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर आबी तनाजुआत। ये आपको पढ़ना बहुत, ग्रुप 2 के पर्सपेक्टिव में और ग्रुप 3 के हिसाब से और ग्रुप 4 के हिसाब से, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, इन आबी तनाजुआत को समझो कि क्यों तनाजा होता। अब जब समझिए, अगर हम लोग एक पाइप का पानी भर रहे हैं हम, तो एक समझिए 1 घंटे का टाइम है, तो अगर कोई बंदा 3 घर है, तो हर एक को 20-25 मिनट का वक्त रहता, हर एक को यानी 20 मिनट का वक्त रहता, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, 3 घर है। लेकिन अगर कोई शख्स 25 मिनट अपना पानी भर ले रहा, तो कहीं ना कहीं किसी का हक जो है, हक तलफी होती। तो सेम इसी तरह जो आबी प्रोजेक्ट्स में यह है कि चूंकि कुदरती निजाम है, लेकिन अगर महाराष्ट्र वाले कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना दिए, तो वो तेलंगाना में जितना पानी आना है वो कम हो जाता। तो ये एक बहुत बड़ा, तो इसलिए क्या करती सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वाटर डिस्प्यूट्स, गोदावरी नदी के वाटर डिस्प्यूट्स और कृष्णा नदी के वाटर डिस्प्यूट्स की एक बॉडी है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के तहत वो लोग जो है हर 3 महीने में, 6 महीने में बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं, जहां पर चीफ सेक्रेटरी या इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर है, ये लोग जाते, हर स्टेट के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते, बोलते कि भाई हम इतना यूज कर रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम रहता, बड़े भाई होने के नाते, कि किसी के साथ झगड़ा ना हो, तो वो लोग इसको हल करते रहते हर 3 महीने में। खास तौर पे मौसम में, जो मानसून का मौसम रहता, तो इस वक्त ये सारे मीटिंग्स होते ताकि एक दूसरे से झगड़े ना हो, ठीक है। ये बात जहन में रखिए, ग्रुप 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम, ठीक है। अब श्री राम सागर प्रोजेक्ट, बाबली प्रोजेक्ट का हम पढ़े, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है जयकवाड़ी प्रोजेक्ट, ये दोनों महाराष्ट्र के। अब हम तेलंगाना की बात करें, जो मेजर प्रोजेक्ट है, वैसे तो बहुत है, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको SRSP इसका शॉर्ट फॉर्म है, मशहूर है। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड 1963. इट वाज बिल्ट अक्रॉस गोदावरी एट पोचमपाडू,
जो है ना निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। SRSP इसका शॉर्ट फॉर्म है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज यानी कई मकासद के लिए बनाया गया, ठीक है। मल्टीपर्पज मतलब कई मकसद। तो आपसे अगर मैं सवाल करूं कि मल्टीपर्पज का मतलब क्या है, तो हमारा अगर क्या कोई मेरे को सिर्फ 15-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए सोचे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके कई मकासद रहते हैं पानी का, पानी जमा करने का। कोई जवाब चैट बॉक्स में या किसी तरीके से। जी बिल्कुल। तो शहराज ये बताए कि इरिगेशन के लिए और रेन वाटर स्टोरेज के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो आई अप्रिशिएट अगर और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जवाब दिए तो बहुत अच्छा रहता। अगर और लोग इसके अंदर हमारे क्लास में इंटरैक्टिव, चाहे गलत भी क्यों ना हो, आई दिल खोल के हम एनकरेज करेंगे कि आप जो है बोलें आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अगर आप ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे या ग्रुप 3 की तैयारी कर रहे, 4 की तैयारी कर रहे, बिल्कुल मुबीन बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल माशाल्लाह। और लोग, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर के करंट बनाने के लिए, बिल्कुल रुबीना तस्नीम बताए माशाल्लाह, मुबीन भी बताए, करंट हबीब उन्नीसा भी बताए, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अब क्या है कि इसका मल्टीपर्पज मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पूरी होती, लेकिन उससे भी ज्यादा इरिगेशन, आबपाशी जमा करना है हम लोगों को, एग्रीकल्चर के नीड्स के लिए, इंडस्ट्री के नीड्स के लिए, बिजली बनाने के लिए, इसके साथ साथ आबी वसाइल के मंसूबे मुख्तलिफ, जैसे कि क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सनती, इंडस्ट्रियल सॉरी जी जी वही। इसका पानी फराहम करते हैं ना, जो फील्ड कंट्रोल करता है, न्यूगेशन कहते हैं उसको। जी हाँ सही जवाब है। तो तो बताना उसके रिलेटेड से आता जी। तो इसमें क्या है, एग्रीकल्चर की भी जरूरत पूरी होती, इंडस्ट्री की भी जरूरत पूरी होती, और आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो ऊपर से पानी को नीचे जो है गिराते, जो नागार्जुन सागर है जहां से हम लोगों को जो है वहां से बिजली बनती, करंट बनता, ठीक है। तो इसके और भी दूसरे मकासद रहते, और भी बहुत सारे उसके, अगर अगर आप देखें तो बहुत सारे मकासद रहते, जैसा कि मछली पालने के लिए भी यूज करते, वो भी यूज करते, और लोगों को पानी, जैसा हैदराबाद में जो पानी आ रहा है वो कृष्णा का पानी आ रहा है, दरियाए कृष्णा का, तो लोगों को पिलाने के लिए भी पानी यूज करते, ना सिर्फ एग्रीकल्चर, ठीक है। कुछ बातें बहरहाल ठीक है। अब क्या है, ये पढ़ लिए हम लोग, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब अच्छे से ध्यान में रखिए। श्रीपादा येल्लमपल्ली प्रोजेक्ट, ये कहां पर है, गोदावरी नदी पे बनाया गया, येल्लमपल्ली विलेज, ये आपके पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 20 TMC, ट्रिलियन क्या बोलते, TMC का मतलब क्या है, ट्रिलियन मेट्रिक क्यूब, ठीक है, ट्रिलियन मेट्रिक क्यूब है ये, ठीक है। और ये 2016 में कंप्लीट हुआ। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, जो एक बहुत ही अहम चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, फिर उसके बाद मैं एक नया आईडी बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपने पास 7 मिनट बाकी है। तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ठीक है, ये एक लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मल्टी स्टेज, कई मराहिल में बनाया गया, मल्टीपर्पज भी है, जैसा अभी हम बताए, मल्टीपर्पज यानी पीने के लिए, ज़राअत के लिए और इंडस्ट्रियल जरूरतों के लिए बनाया गया, और ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के लिए बनाया गया, और ये इंजीनियरिंग मार्वल है, यानी एक अजूबा है इंजीनियरिंग का ये। और इसमें क्या है, 1832 किलोमीटर का वाटर सप्लाई रूट है ये, इतना बड़ा कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। जो लोग निजामाबाद और अपने जयशंकर भूपालपल्ली और उस तरफ जो लोग हैं, वो लोग अच्छी तरह जानते होंगे। और ये 1500 किलोमीटर का ग्रेविटी कैनाल है, ग्रेविटी मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ जो जाता है, वो कैनाल जो बना है, वो इतना बड़ा ग्रेविटी कैनाल बना है, ठीक है। और ये 203 किलोमीटर का टनल जो बोलते हैं, टनल का रूट है,
20 बड़े लिफ्ट है, ऐसा नहीं है हमारे अपार्टमेंट के लिफ्ट पानी को उठा के एक जगह से उठा के, और छोटा मोटा पानी नहीं बल्कि हजारों लाखों लीटर पानी को जो है लिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट करने का। और 19 बड़े पंप हाउस हैं और 20 रिजर्वायर हैं और 147 टीएमसी का ये कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब बैक वक्त जमा कर सकता है, इतना बड़ा ट्रिलियन मेट्रिक क्यूब्स का पानी जमा कर सकता। और इसके जरिए 45 लाख एकड़ जमीन अराजी को जो है पानी मतलब आबपाशी की सहूलत फराहम होती। ये कहां पर है? ये कन्नेपल्ली विलेज इन महादेवपुर मंडल, जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ठीक है जी, ठीक है। तो ये बात याद रखिए। अब क्या है, हमारे पास 5 मिनट बाकी है। पोलावरम प्रोजेक्ट ये आंध्रा में मौजूद है, पोलावरम गांव में मौजूद है। ठीक है, वो ये मतलब चूंकि ये गोदावरी पे बनाया गया इसलिए यहाँ पर जिक्र। मेन सिटीज क्या है गोदावरी नदी के आसपास? जो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, रिवर गोदावरी के बैंक, बैंक मतलब पानी का जो जखीरा रहता, उस मतलब बैंक जैसा पैसों का बैंक रहता, तो इसी तरह वाटर रिवर बैंक भी बोलते। तो वहां पर जो बड़े बड़े शहर है, एक नासिक महाराष्ट्र का है, एक नांदेड़ महाराष्ट्र, मंचिरियाल तेलंगाना का है, बासरा निर्मल, धर्मपुरी जगतियाल और भद्राचलम ये भी हमारा तेलंगाना का शहर है, मेन सिटी है। इसके अलावा कुछ चीजें ये है कि इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स हैं, यानी मजहबी इबादत गाहें या मकामात है, ये पूरे जो है टेम्पल्स है। एक भी जो है टेम्पल्स के अलावा नहीं है। बासरा, धर्मपुरी, कारेश्वरम, भद्राचलम बहुत मशहूर है। ये आपके कोटिलिंगाला जिसका हम बात कर रहे थे हिस्ट्री के हिसाब से, प्लीज म्यूट करिए। तो कोटिलिंगाला जो है वो शातवाहनास का एक कैपिटल था, वो है। और मोतेगुड़ा है और चेन्नूर है, मंचिरियाल है। ये क्या है? पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, यानी मजहबी मकामात हैं। तो अब और एक चीज है कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन गोदावरी बेसिन। तो गोदावरी बेसिन जिसको बोलते हैं, जहां जहां गोदावरी नदी की तरी पहुंचती, बेसिन एक सिंपल मतलब जहां पर उसका जो पानी का जो असर रहता, बेसिन बड़ा रहता, नदी छोटी रहती मगर उसका असर जो है फैलता ना, नदी का असर जमीन पे, तो उसको बेसिन बोलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं? जहां पर शेर, चीता, हिरन वगैरह जो वाइल्ड लाइफ जो जानवर रहते हैं हमारे, अगर कोई उसका उर्दू में मतलब बताए तो बड़ा मशहूर रहूंगा। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज मतलब अब जैसा मोइनाबाद में मौजूद है, हैदराबाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी तरह आपको एलबी नगर के आगे मृगवनी एक पार्क है, वो भी बताते कि वो भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पर जानवरों का। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको बोलते हैं? ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, मैं येलो कलर देख देख के बोर हो गया मैं। तो ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वो एरिया जहां पर जानवर बसते और उनको आराम मिलता और वो जानवर जंगली हयात की पनाहगाह। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शहराज बताए, थैंक यू सो मच। फिरदौस भी बताए, आपका भी शुक्रिया, नाम लेके मैं उनकी हौसला अफजाई कर रहा हूं मैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है जहां पर पनाहगाह भी है, साथ में वो अपना बसेरा कर लिए और उनको वहां रहने में मजा भी आता और वो अपने आप को महफूज महसूस करते। तो सर हुकूमत भी क्या करती कि चलो जानवर, जिसको हैबिटेशन बोलते हैं, अगर आप एनवायरमेंट और इकोलॉजी को आप पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट रहता हमारा ग्रुप 2 और जो ग्रुप 1 की जो लोग तैयारी करें, माहौलियात का अगर मुताला करेंगे तो जैसा मछली का भी एक हैबिटेशन रहता, दरख्तों का भी एक हैबिटेशन रहता, इंसानों का भी एक हैबिटेशन रहता, यानी जो मखलूक जहां पर अपने आप को महफूज महसूस करती है और उसकी तबीयत और फितरत के हिसाब से वो एकदम सूटेबल प्लेस रहता, उसको बोलते हैबिटेशन। तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन जहां पर जानवर अपने आप को महफूज महसूस करते, और इसके अलावा सबसे खास बात यह रहती कि हुकूमत के खास पाबंदियां वहां पर सैंक्चुरीज में नाफिज होते कि वहां जाने वाला कोई हथियार लेके नहीं जा सकता, कोई शिकार करने वाला कोई भी आला या कोई जो भी टूल रहता उसको यूज नहीं कर सकता।
और भी कुछ पाबंदियां रहते कि वहां पर उन ज्यादा आवाज नहीं कर सकता, वहां पर उन जो है हंगामा नहीं कर सकता, वहां पर कंस्ट्रक्शन के भी पाबंदियां रहते कि इतने मीटर दूर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना। तो हुकूमत के खास पाबंदियां भी रहते। तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मतलब बड़े बड़े जानवरों को, जैसा शेर है, चीता, हिरन, ये सारे जानवरों को महफूज बनाने और उनकी नस्ल की अफजाइश और उनकी तरक्की के लिए हुकूमत की तरफ से जो बनाए गए मकामात रहते हैं उसको सेंचुरीज बोलते हैं। ठीक है, तो प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मंचिरियाल में है, और लंजा मडुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि मंचिरियाल में है, शिवराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि शिववारम में है, और ईटू नागारम ये अपने हैदराबाद के करीब आता शायद, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी दूसरा नाम है जयशंकर भूपालपल्ली। हैदराबाद के करीब इसलिए नहीं आता क्योंकि रिवर गोदावरी हैदराबाद के करीब नहीं है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गोदावरी बेसिन पे है, ठीक है, हैदराबाद के करीब बिल्कुल नहीं है गोदावरी। किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भद्राद्री कोत्तागुड़े में मौजूद है, ये आप याद रखिए। और इसके अलावा लिफ्ट इरिगेशन किसको बोलते हैं? एक तो इरिगेशन का मतलब आबपाशी, पानी को महफूज करना, पानी को जमा करना, पानी को खींचना, ऐसा सिस्टम बनाना जहां पर पानी स्टोर होकर रहता, महफूज रहता। अब लिफ्ट इरिगेशन क्या है कि लिफ्ट इरिगेशन ये है कि एक जगह से पानी उठाने के कुदरती भी तरीके रहते हैं और कभी लिफ्ट भी बनाते हैं, जैसा कालेश्वरम में लिफ्ट बनाए, बड़े बड़े लिफ्ट बनाए। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, और अन्नारम ये कहां पर है? कन्नेपल्ली जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट में अन्नारम, जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट। और ये तो उतना अहम नहीं है। अरुगुला राजारम ये नवीपेट निजामाबाद में है, यंचा निजामाबाद में है, देवुला गंगापुर मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर लगता है हमारा। सुंदिल्ला बहुत बहुत मशहूर है, ये पेदापल्ली में आता। और चोटुपल्ली हनुमंत रेड्डी ये निजामाबाद में है। ये क्या है? लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, आप इसको पढ़ लीजिए आराम से। अली सागर और कंतेनापल्ली, प्राणहिता चेवल्ला, ये आसिफाबाद, मुलुगु, निजामाबाद। अब आप देखिए निजामाबाद, मुलुगु, आसिफाबाद और आपका मंचिरियाल, जयशंकर भूपालपल्ली, भद्राद्री कोत्तागुडेम, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां से गोदावरी नदी बहती, दरियाए गोदावरी का बहाव होता, वो बेसिन रहते, तो इसलिए वहां पर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए ताकि पानी को महफूज किया जा सके। ठीक है, देवादुला भी है, देवादुला नहीं है जी, है ना देवादुला, ठीक है, ये भी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। और इंदिरा सागर है, ये सीतारामा प्रोजेक्ट, भक्त रामदासु, ये पूरे जो है शहरों जहां पर मौजूद है वो है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। आप इसको पढ़ लीजिए, आपके पास पीडीएफ मौजूद है। अब कुछ बातें हैं ट्रिब्यूटरी, मतलब गोदावरी नदी, मतलब ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं इंग्लिश में? कि जैली नदी बोल सकते हैं आप, ये उस दरिया से निकल के दूसरी नदी बन गई, तो वो है। तो ये मंजीरा बहुत मशहूर है, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, ये पढ़ के हम खत्म कर देंगे। इट इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इन तेलंगाना, गोदावरी का फर्स्ट ट्रिब्यूटरी तेलंगाना में मौजूद, वो है मंजीरा, ठीक है। मंजीरा अ नॉन पेरेनियल रिवर इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ठीक है। तो ये गोदावरी नदी का मेन ट्रिब्यूटरी है जो कि नॉन पेरेनियल है। इसका मतलब मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में कंफ्यूजन है, मैं इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। तो मंजीरा रिवर इज कॉल्ड एज मंजरा इन महाराष्ट्र, और उसको हालसे भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। इसका लेंथ क्या है? 724 है। तो देखिए आप, इतना बड़ा है, ठीक है, 724 किलोमीटर इस तवील ये जो है गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये कहां से निकलता है? जमखेड़ हिल बालाघाट रेंज इन महाराष्ट्र से निकलता है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में पास होता, और तेलंगाना में आता नारायण खेड़ संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना में एंटर होता, दाखिल होता, फिर वहां से मेदक डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होता, निजाम सागर प्रोजेक्ट में आता, इसलिए निजाम सागर प्रोजेक्ट। अब आपको बताता हूं मैप में, ये आपका ये है, देखिए
तो ये हम पढ़े थे, ये अपना संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है ये, ठीक है, ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, ये नारायण खेड़। तो अपने को जो है मंजीरा नदी यहाँ है, देखिए ये है मंजीरा नदी, दिख रहा है आपको ये महाराष्ट्र से होते हुए ये कर्नाटक आता, ठीक है, यहाँ से कर्नाटक है, ये कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है महाराष्ट्र का, उसके नीचे जो संगारेड्डी है ये कर्नाटक का लगता, ठीक है, याद रखिए संगारेड्डी महाराष्ट्र को लगता, संगारेड्डी महाराष्ट्र को नहीं लगता, संगारेड्डी कर्नाटक का बॉर्डर है और कामारेड्डी महाराष्ट्र का बॉर्डर है। इधर कामारेड्डी है ऊपर, नीचे संगारेड्डी है, संगारेड्डी को लग के कर्नाटक है, कामारेड्डी को लग के आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। ये बीच में जो काली लाइन में बनाया ये समझो उसकी लकीर है, इधर महाराष्ट्र है इधर कर्नाटक है। तो ये मंजीरा नदी यहाँ पर आपको दिखा, देखिए ये सर्कल बनाया मैं, यहाँ से एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना, बागा रेड्डी सिंगूर प्रोजेक्ट के नाम से भी एक मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज है। तो रिदानाज हमको बता रहे हैं कि नॉन पेरेनियल रिवर मींस दैट डोंट फ्लो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर में मुसलसल नहीं बहते, जब गर्मी होती तो सूख जाते, जब मौसम मानसून का मौसम, जो मौसम बारिश रहता वो आते ही फिर उसके अंदर पानी का बहाव आ जाता तो वो बहने लगते। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका, थैंक यू सो मच। तो ये चीज है। तो अब हम लोग अपने क्लास की तरफ आ जाएंगे। तो मंजीरा नदी क्या है, नॉन पेरेनियल है, जो साल भर नहीं बहता। कब बहता, जब पानी का बहाव होता, और आप और हम जानते हैं कि हमारा जो मानसून सीजन है वो जुलाई से सितंबर तक है, तो उस वक्त बहता है, ठीक है। ये निजाम सागर, अभी आपको बता दिया मैं मंजीरा कहाँ पर है, ठीक है। लेटर इट कट्स अक्रॉस निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स गोदावरी एट कंदकुर्ती, फिर जाके गोदावरी में जाके मिल भी जाता है, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि गोदावरी नदी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी क्या है, मंजीरा है, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको मैप में बता दिया। आई होप एंटायर लेसन इज क्लियर। अगर आपको कुछ सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। जुलाई टू सितंबर, जी हाँ, हमारा मेन मानसून सीजन है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करिए, उसके बाद अदरवाइज हम क्लोज करेंगे। मैं 2-3 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस आई कैन टेक द क्वेश्चंस, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा एडिट और कट करना पड़ता, थोड़ा सा काम लगता उसके पीछे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए।